हेलो, इस वीडियो में हम एनसिस वर्कबेंच सॉफ्टवेयर के बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनसिस वर्कबेंच। तो एनसिस वर्कबेंच क्या होता है? तो एनसिस वर्कबेंच में हम क्या करते हैं? तो एनसिस वर्कबेंच में हमें एनालिसिस करना होता है मोर एक्यूरेसी के लिए। जो हम कटिया में, क्रियो में, सॉलिड में जो हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो हम उस डिजाइन को हम इंपोर्ट करके एनालिसिस वर्कबेंच में हम उसे एनालाइज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। तो उसमें उसके वहाँ जो ऐसे सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक इंडस्ट्री हो, एयरस्पेस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, तो हम उस एनसिस का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ सीएई। तो उसका यूज क्या है? यूजिंग अ सीएई टूल्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम्स एंड कॉस्ट। CAE enables engineers to simulate and analyze the performance of their designs in a virtual environment, reducing the need of physical prototypes. The reduces development time and cost as engineers can identify and address design issues early in the development process. सेकेंड है उसका बेनिफिट्स, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें इम्प्रूव करना है, तो हम एनसिस वर्कबेंच का यूज कर रहे हैं। CAE enables engineers to optimize the performance of their designs, leading to better product quality. Additionally, CAE tools can simulate the behavior of product under the extreme condition, ensure that the product meets the required safety and perform standards. तो उसका थर्ड है enhanced design optimization. CAE tools enable engineers to explore different design alternatives quickly and effectively, leading a better design decision. This allows engineers to optimize the performance of their designs, reducing weight, improving fuel efficiency, and enhancing the safety. And fourth and last, increase innovation. CAE enables engineers to push the boundaries of design by exploring new concepts and ideas. This can lead to the development of new products and technologies that could not be possible without the use of CAE. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे इसमें है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनसिस वर्कबेंच। एनसिस वर्कबेंच क्या है? एनसिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सिमुलेट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन. ANSYS 2.0 was released as the first version of the 1971, and now we use 18.1, 17.1. Okay, ANSYS simulated 3D models or structures or machine parts designed to stress, strain, temperature, distribution, thermal conductivity, elasticity, fluid flow, air flow, etc. तो हमें हमारे जो हम डिजाइन है उसमें हम सब ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो, स्ट्रेंथ हो, टेम्परेचर हो, थर्मल कंडक्टिव हो, तो हम एनसिस वर्कबेंच में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इट इज द इरेज एंड फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर यूज टू एनालिस एंड सिमुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइंस एंड यूज बाय अ मिलियन ऑफ इंजीनियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एनसिस वर्कबेंच हम ऑल इंजीनियर्स यूज करते हैं मोर एक्यूरेसी के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे, जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होता है ये देख लीजिए। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए हमें 64 बिट इनलेट और AMD सिस्टम, रनिंग विंडोज 10 होनी चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए, और डेडिकेट ग्राफिक्स कार्ड विथ लेटेस्ट ड्राइवर्स एंड द लेटेस्ट 1 GB वीडियो रैम capable of supporting OpenGL 4.5 and DirectX 11 or higher. Use of integrated graphics is not recommended and not supported by the analyzed stage of discovery. और 3 बटन माउस, ये सब की ज़रूरत है हमें जब इंस्टॉल करते हैं एनसिस वर्कबेंच हम यूज़ करते हैं तब। तो स्टार्ट कैसे करना होता है ये देख लेती हूँ मैं फर्स्ट। तो ये मेरे विंडो है, उस पर हमें वर्कबेंच 18.1 का सॉफ्टवेयर है मेरा, तो उसे मैं डबल क्लिक करती हूँ। ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, किसके पास 18.1 है, किसके पास 19 है, किसके पास 17 है। ठीक है, ये देखो हमारी वेलकम विंडो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे है हमारा फाइल में क्या है, न्यू है, ओपन है, सेव एज सेव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यू में हमें इसे वर्कशॉप
वर्क स्पेस विजिट करना है तो विजिट कर सकते हो। अब मेरा है टूल बॉक्स पे क्लिक है और प्रोजेक्ट स्कीमेटिक जो हम टिक मार्क है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है प्रोजेक्ट स्कीमेटिक एंड टूल बॉक्स। देन है हमारा यूनिट्स। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है यूनिट्स की, जो हम प्रोडक्ट कौन से यूनिट में क्रिएट कर रहे हो, तो हम यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हो। कौन से इंजीनियर एसआई में क्रिएट करते हैं, कौन से मेट्रिक में करते हैं, कौन से मेट्रिक टर्न से एमएम में करते हैं, कौन से इंजीनियर यूएस कस्टमर होते हैं और यूएस इंजीनियरिंग में। आपको जिसके रिक्वायरमेंट है उससे आप यहाँ से टिक मार्क करके ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है फर्बल। ओके, ये है हमारा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में है देखो मॉडल है, स्ट्रक्चरल, स्टैटिक स्ट्रक्चरल है। जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ, अब मुझे स्टैटिक स्ट्रक्चरल में करना है तो मैं स्टैटिक स्ट्रक्चरल इसे डबल क्लिक भी कर सकती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चरल आ गया है। अब मुझे मॉडल चाहिए तो सिंपली मैं मॉडल पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले सकती हूँ। तो ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हमारा इंजीनियरिंग डाटा है। जब हम पूरा ये हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग डाटा पे टिक मार्क दिखा रहा है तो सब पे दिखाई देगा। ज्योमेट्री में क्या होता है, हम 2D स्केच क्रिएट करते हैं। मॉडल में क्या होता है, यहाँ से मैकेनिकल स्टार्ट होता है और लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है। हम जो भी काम वर्क करेंगे तो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, हमें उसे सिंपली एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। टाइम लेगा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हार्ड होता है। वन मिनट, राइट क्लिक, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग डिजाइन मॉड्यूलर। अब यहाँ पे तो आप क्रिएट कर सकते हो डिजाइन। आपको नहीं क्रिएट नहीं करनी है, डायरेक्ट हम जो कटिया में, सॉलिड वर्क में और क्रियो में हमें ले आते हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री फाइल है, यहाँ से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसे क्लोज किया तो वो फाइल क्लोज नहीं होगी, वो सेव ही रहेगी और हमें नेक्स्ट मॉडल पे हम जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगी। ये देखो यहाँ पे है हमारी इंपोर्ट ज्योमेट्री। तो हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हो और हम जो कटिया में, सॉलिड वर्क में हम जो ड्राइंग क्रिएट करते हो तो हमें सेव कर देते हैं। आईजीएस फॉर्मेट में सेव करना है क्योंकि यहाँ पे वो इजीली आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।